नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रियल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हमने संविधान को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जो ये भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं इसको 30 से लेकर 40 क्लासों के अंदर पूरा कर देंगे। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि भारतीय संविधान की जो क्लासें हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पूरा देखें और पूरा देख करके आपको लगेगा कि भारतीय संविधान के अंदर बहुत कुछ हमारे लिए अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसलिए इसको पूरा देखने के बाद में आप अपने मिलने वालों को शेयर करें ताकि भारतीय संविधान हर घर तक पहुंच सके। हमारा मकसद हमारे चैनल के जो व्यू बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग संविधान के बारे में जान पाए। इसलिए चैनल को प्रमोट करने के लिए, चैनल को अच्छा साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप एक आइकॉन जो बेल आइकॉन है उसको भी बजा दें ताकि आपको नए नए वीडियो, क्योंकि 30 से लेकर 40-50 तक वीडियो जो बनेगा वो मैं आपको संविधान पूर्ण रूप से बना दूंगा। संविधान को वैसे आप कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन जितनी सरल भाषा में आपको मैं परोस रहा हूँ, या जितनी सरल भाषा के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उतना आपको लगेगा कि हमने कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है, उन सबको आप शेयर करके उनको ये बता सकते हो कि हमें भारतीय संविधान और हमारे बहुत सारे ग्रंथ हम पढ़ते हैं और सब चीजें हमारे आधा अधूरा ज्ञान हम ले भी लेते हैं और भी कर देते हैं, लेकिन संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के संविधान के जो विदेशों में, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरह के जो देश है, वो भी ये कहते हैं कि भारत से अगर कोई ग्रहण करने वाली चीज है या भारत से जो प्राप्त करने वाली या सीखने वाली जो चीज है, वो भारत का सबसे विस्तृत संविधान ही है। इसलिए आप लोग संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि हमारे संविधान में कोई कमियां नहीं निकाल सके और हमारे संविधान को और प्रतिष्ठा मिले। तो अब हम शुरू करते हैं। भारत का संविधान भाग 2 के अंदर वर्णित है नागरिकता। भाग 1 हमने पहले पढ़ लिया, अब भाग 2 के अंदर है भारत के संविधान का नागरिकता। अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और भारत के अंदर जो नागरिकता का जो प्रकार है वो एक नागरिकता है। एक नागरिकता मतलब हम सब भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। और ये जो प्रावधान है एक नागरिकता का, हमने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम एक एक करके नागरिकता के जो अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक, वो हम एक एक करके इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला क्या है, अनुच्छेद 5, जन्म और अधिवास के आधार पर नागरिकता, यानी संविधान लागू होने तक या होने से पहले प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में अधिवास करता है या भारत में उसका जन्म हुआ है, वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने के 2 तारीखें हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। यानी 26 नवंबर को आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हो चुका था, जिसमें कुछ एक जो प्रावधान है वो किए गए थे। पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 हुआ था। तो नागरिकता जो है वो भी 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुकी थी। उस टाइम तक अगर भारत में कोई अधिवास कर रहा हो या भारत में जन्म जिसका हुआ है, वो भारत का नागरिक कहलाया। और उस टाइम यानी 26 नवंबर 1949 जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो, वो भी भारत का नागरिक कहलाया हो। फिर संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, माता पिता, उसमें से माता पिता, दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित अधिनियमों के तहत अगर भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो
19 जुलाई 1948 से पूर्व यानी 18 जुलाई 1948 तक भारत में परिवर्तन किया हो, यानी दूसरे देश का पाकिस्तान या इस तरह के जो हुआ है वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 के अंदर ये हो गया ना, भारत जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए क्या प्रावधान थे कि उसमें से कोई दादा दादी या माता पिता कोई भी भारतीय संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित प्रावधानों के तहत यानी 1948 19 जुलाई 1948 से पूर्व यानी 18 जुलाई 1948 तक भारत में प्रवेश कर लिया हो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर अनुच्छेद 7 के अंदर अनुच्छेद 5 और 6 में किसी के भी होते हुए व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान में परिवर्तन कर दिया हो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी ये प्रावधान अगर नहीं है और यानी 5 और 6 के अंदर इनके किसी के भी होते हुए अगर वह 1 मार्च 1947 को या 1 मार्च 1945 के जो पाकिस्तान के लिए परिवर्तन कर दिया हो तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी 1 मार्च 1947 से अगर वो पाकिस्तान चला गया है, भारत का नागरिक है, चाहे वो यहाँ जन्मा हो चाहे कुछ भी है, वहां जाके बस गया हो तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। और अनुच्छेद 8 के अंदर भारत से बाहर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान, भारत के बाहर लेते रहने अगर मान लो कोई किसी के माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक है, अगर उसके बच्चे का जन्म विदेश में भी हुआ है तो भी वह भारत का नागरिक होगा। यानी भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान माता पिता दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी उसके माता पिता या दादा दादी कोई भारत में जिसका जन्म हुआ है लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ है, उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, कहीं विदेश में हुआ है, किसी देश में हुआ है तो वो क्या है, क्या कहलाएगा, वो भी भारत का नागरिक ही कहलाएगा। अब अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे मान लो बिजनेस पर्पज से या किसी नौकरी के पर्पज से जा करके कहीं दूसरे देश की राजधानी ग्रहण कर लेता है, नागरिकता ग्रहण कर लेता है और वहां की नागरिकता ग्रहण करने के बाद में भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ठीक है, वहां बस गया या फिर वहां रहने लग गया, वहां की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली, वो अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहता। अनुच्छेद 10 के अंदर नागरिकता के अधिकारों का रहना विधि के अधीन कानूनों के अनुसार है। यानी जो भारत में जो नागरिकता है, नागरिकता अधिकार बने रहना वो इसके तरह से समय पर संसद कानून बना करके ये इसमें भी नियम लागू कर सकती है कि इस प्रकार का इस तरह के प्रावधान वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये कौन बनाता है कानून, ये कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है, संसदीय अधिनियम बना करके ये प्रावधान कर सकती है। फिर संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा भी नियम या रेगुलेट करना, यानी अनुच्छेद 11 के अंदर क्या है कि भारत की नागरिकता से संबंधित नियम अधिनियम विनियम बनाने जो ये संसद है वो बना करके लोगों को बता सकती है भाई इस तरह के प्रावधान वाला भारत का नागरिक रहेगा और इस तरह के प्रावधान वाला भारत की नागरिक नहीं रहेगा। यानी नागरिकता अर्जन और नागरिकता त्याग समाप्ति, नागरिकता अर्जन और समाप्ति दोनों तरह के कानून कौन बना सकता है, संसद जो है विधि द्वारा विनियम या रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना या विनियमन करना ये कौन करता है, संसद के अधिनियमों द्वारा संसद करती है। तो अपने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो अनुच्छेद है इस अनुच्छेदों के तहत भारत की नागरिकता का अपने वर्णन है। यानी 5 में जन्म के आधार पर, 6 में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित और 7 के अंदर 5 में 6 में जो वर्णित है उन अधिनियमों के पश्चात जो पाकिस्तान चला जाता है उनसे संबंधित नागरिकता और 8 के अंदर भारत से बाहर जन्म लेने वालों के संबंधित नागरिकता और 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेने उनके आधार पर नागरिकता, 10 में जो विधि के अनुसार जो कानून बना करके संसद जो है ये बता सकती है इस तरह से कानून के अनुसार आप नागरिक रहोगे और
11 के अंदर संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा कोई नियम यानी रेगुलेट करती है कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद हो गए। अब भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन से, यानी जो अधिकार है नागरिकता से संबंधित या भारत के नागरिकता से संबंधित जो किन किन को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। इस दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो भारत के निवासी को, और एक होता है किसी भी व्यक्ति को। जैसे मान लो विदेशी लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं और कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते, ये उनसे संबंधित है। केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19 ये आगे बढ़ेंगे मूल विधिक अधिकारों में। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 ये जो है केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। कुछ पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल और लोकसभा, राज्यसभा, इनसे संबंधित जो व्यक्ति पदासीन होते हैं उनसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और ये इनसे संबंधित जो अधिकार है वो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। और एक होगा मताधिकार का अधिकार, यानी किसी भी विदेशी नागरिक को या भारत में मताधिकार प्राप्त नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव देने का अधिकार, ये अधिकार केवल और केवल भारतीयों को है। फिर सभी को जो प्राप्त अधिकार है वो कौन कौन से, अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27 और 28 ये भी अपन मूल अधिकारों के अंदर पढ़ेंगे। इनके अंदर वर्णन क्या क्या है, क्योंकि जो ये अनुच्छेद है ये सभी को प्राप्त है। यानी भारत में जो भी वर्तमान में आज में अगर कोई खड़ा है विदेशी है, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ है, वो अपने घूमने के लिए आया है, भारत भ्रमण के लिए आया है, उनको इनमें से ये अधिकार उनको भी प्राप्त है। ये यानी उसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते। 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 23, 25, 27 और 28 ये हर व्यक्ति को, चाहे वो भारत का है चाहे भारत के बाहर का है, ये सारे के सारे अधिकार उन विदेशियों को भी प्राप्त है संविधान के अनुसार। अब अनुच्छेद 6 के तहत 26 जनवरी 1950 के पश्चात नागरिकता अर्जन अधिनियम 1955 के निम्न प्रकार से अर्जन किया जा सकता है। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत का नागरिकता से संबंधित जो चीजें हैं, भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसमें 5 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला क्या है, जन्म के आधार पर, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में कोई जन्मा है तो वो भारत का नागरिक होगा। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा है अवजनन द्वारा, अवजनन यानी उसका जन्म अगर बाहर हुआ है, विदेशी भूमि पर हुआ है, और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारतीय नागरिक है, और तो उसका जन्म अगर मान लो कहीं वो विदेश में हुआ है, कहीं घूमने गए हो या और कहीं गए हो, वहां उनका जन्म हो गया, तो वो भी भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। फिर है पंजीकरण द्वारा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरे प्रकार की कौन सी है, वो है कोई भी विदेशी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा के भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार को आवेदन करके ये इस तरह से वो कहता है कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, तो उसका पंजीकरण अगर भारत सरकार कर लेती है तो वो भी भारत का नागरिक होगा। चौथा पॉइंट क्या है, देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा यही है कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन करके, कोई भी विदेशी व्यक्ति आवेदन करके भी विधि द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। फिर 5वां हो गया राज्य क्षेत्र में मिल जाने से, यानी कोई भी भूमि, किसी भी देश की भूमि या तो हमारे द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है, हमारे द्वारा जीत ली जाती है, या हमारे द्वारा प्राप्त कर ली जाती है, या वो जमीन भारत में मिल जाती है, तो उस भूमि पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा। ये क्या हो गया, भारत की नागरिकता ग्रहण करने के 5 जो प्रकार है या 5 तरीके हैं वो ये है। पहला क्या हो गया, जन्म के आधार पर। दूसरा हो गया अवजन्म के आधार पर बाहर भी अगर उसका जन्म हुआ तो भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, कोई भी नागरिक है पंजीकरण करवा के वो भारत का नागरिक बन सकता है। चौथा है देशीकरण द्वारा। देशीकरण के द्वारा किसी भी देश का नागरिक आवेदन करके, प्रार्थना पत्र लेकर के वो भारत की भूमि पर जो सारी जो आवश्यकताएं हैं जो पूरी करता है वो भारत का नागरिक बन सकता है। फिर राज्य क्षेत्र के मिल जाने पर, यानी कोई भी विदेशी भूमि है हमारे अंदर भूमि के अंदर शामिल हो जाती है। जैसे अभी बांग्लादेश की जो कुछ भूमि हमने उनको
थी और कुछ भूमि हमारे भारत के अंदर वो विलय हुआ था उसका। तो बांग्लादेश की जो भूमि जिस पे जो लोग रह रहे थे भारत की भूमि के अंदर समाहित हो गई, विलीन हो गई। तो उस भूमि पर रहने वाले यानी बांग्लादेशी जो नागरिक थे वो भारत की भूमि पर अब होगी, वो भूमि किसकी होगी, भारत की भूमि होगी। तो वो बांग्लादेश की नागरिक है वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। या अगर भूमि अधिग्रहण होगी उस भूमि पर रहने वाले उस भूमि के अधिग्रहित होते ही वो सारे के सारे नागरिक भारत के होंगे। ये तो हो गए नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार। अब है नागरिकता त्यागने के या पर्यवसान के नियम, यानी नागरिकता भारत की नागरिकता है वो त्याग कैसे जाती है या भारत का नागरिक कैसे वो वंचित हो जाता है भारत की नागरिकता से। वो ये 3 प्रकार हैं भारत की नागरिकता त्याग या पर्यवसान के तरीके। वो है स्वतः त्याग। एक तो स्वतः लिख के दे देता है कि मैं इस देश में बसना चाहता हूं और मैं यहाँ की भारत की नागरिकता त्यागता हूं, तो वो अपने आप भारत का नागरिक नहीं रहता, यानी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। फिर विधि द्वारा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते, यानी उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा है देश द्वारा वंचित किए जाने पर, यानी कोई लोग ऐसे होते हैं जो भारत के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करके या उसकी नागरिकता भारत सरकार विधि द्वारा जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। जैसे किसी ये जो भगोड़े और इस तरह से होते हैं ना, उनकी नागरिकता भारत चाहे तो उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है विधि द्वारा। यानी कोई किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी चाहती है, अगर देश के लिए उसने कोई नुकसान पहुंचाया है, देश की अखंडता और सामरिक दृष्टि से उसने देश को नुकसान पहुंचाया है या देश की किसी भी प्रकार का अगर देश के खिलाफ गया है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर सकती है, वो वंचित कर सकती है उसके द्वारा। फिर वह नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर 1992 में कुछ देशों को यानी दोहरी नागरिकता दी है। 16 से अधिक देशों को जो बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता भी दी गई है। यानी कुछ देशों के जो नागरिक है वो मतलब विदेशों में बस गए और या विदेशों में रहते हैं तो उनको हमने कुछ अधिकार जो है वो दिए हैं, या कुछ सीमित मात्रा में हमने दोहरी नागरिकता, यानी उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता भी होती है और विदेशी नागरिकता भी होती है। विदेशों में पूर्ण रूप से रह रहे होते हैं, लेकिन भारत में अगर मान लो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहता है तो उस प्रकार के जो अधिकार है वो 1955 के अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 1992 में तो अभी 16 से अधिक देशों को दोहरी नागरिकता दी गई है। जैसे एनआरआई वगैरह होते हैं ना, वो ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन वगैरह होते हैं, तो उसमें जो विदेशी नागरिक होते हैं जो भारत के प्रवासी भारतीय इन लोगों को कुछ अधिकार दिए होते हैं, तो ये कुछ सीमित क्षेत्र में ये भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार के हमने ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पूरे किए और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाओ ताकि भारत का संविधान, भारत का सबसे सर्वोच्च जो संविधान है, भारत का सर्वोत्तम संविधान है, भारत के हर नागरिक तक पहुंचे। यानी जो भी हमारे भारत के अंदर जिसको भी सबसे पहले जिसका अध्ययन है वो करना चाहिए तो भारत के संविधान में करना चाहिए, क्योंकि भारत में देश की जो हमारी शासन प्रशासन की जो परिणामी है वो हमारे संविधान के अनुसार चलती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसी के साथ अगला भाग 3 है मूल अधिकारों से संबंधित, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।